हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। देखेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 6 नंबर तो पक्का हो जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। यहाँ पर देखिए, पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है x माइनस वाई बराबर में 2 तथा 4x प्लस 7y बराबर में 30 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास ये समीकरण दे दिया गया है। पहला है x माइनस वाई इक्वल टू है 2। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम ये समीकरण दिया है 4x प्लस 7y इक्वल टू 30। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना पहले आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा x का मान आ जा रहा है। तो यहाँ पर x बराबर इस y को जब इधर भेजेंगे, इधर बराबर के इधर में माइनस में, तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो 2 प्लस y हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इतना कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करेगा, अब इस x का मान इस समीकरण 2 में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान, मतलब समीकरण ये 3 है, इसका मान हमारा 2 प्लस वाई है, तो इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x के जगह पर हम इसका मान रख देंगे तो x के जगह पर हो जाएगा हमारा 2 प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर से 7y है तो 7y हो जाएगा, और बराबर में है 30। तो ये हो गया 30। अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, अब फिर से प्लस है तो प्लस, और फिर से 4 में y का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस में 7, बराबर में हो जाएगा 30। इतना कर लेंगे। अब हम इस 8 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 4y प्लस का 7y इक्वल टू 30 माइनस का 8, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमारा 4 3 7 होता है, 7 4 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11y इक्वल टू, इसमें से 30 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। इतना आ गया। अब हम इस 11 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 22/11, और 11 का ना 11, 11 दूना 22। तो y का मान हमारा क्या ज्ञात हो गया, y का मान हमारा क्या आ गया 2। अब हमें y का मान 2 आ गया और हमें x का मान निकालना है फिर से। तब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण इस 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब हमारा y का मान क्या है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि y का मान 2 है तो 2 हो गया, तो x का मान हमारा क्या आ गया 4 आ गया। हमारा x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, माइनस का 3 डॉट डॉट का 9वां पद ज्ञात कीजिए। हमसे इसमें समांतर श्रेणी ये दे दिए गए है और इसका 9वां पद हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हमारा प्रथम पद क्या दिया है, सबसे पहले समांतर श्रेणी का, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे के 9वां पद ज्ञात कीजिए या 10वां पद ज्ञात कीजिए या कोई भी पद ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम प्रथम पद देखते हैं। तो हमारा प्रथम पद कौन सा है, ए है। तो प्रथम पद A1 हमारा कितना हो जाएगा 9।
उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी सर्वांतर अब हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा प्रथम पद हमारा क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे प्रथम पद। प्रथम पद हमारा 9 हो गया। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे सर्वांतर, मतलब डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सर्वांतर डी बराबर हमारा क्या है, सर्वांतर क्या हो जाएगा, जो हमारा दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, A2 है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो हमारा पहला पद क्या है 5 और दूसरा पद है 5 और पहला पद क्या है 9। तो 9 हो जाएगा। तो इसमें से जब घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। तो डी का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 4। हमें सर्वांतर भी ज्ञात हो गया और प्रथम पद भी हमारा ज्ञात हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें n 9वां पद, मतलब हमें n का मान हमें 9 है, मतलब 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो n का मान हमारा 9 हो जाएगा। तब हमारा एक सूत्र होता है, वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ये हमारा सूत्र होता है। तो हमारा a का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब 9वां पद ज्ञात करना है। तो हमारा a 9 हो जाएगा, क्योंकि a का मान n का मान हमें 9 पद है, तो 9 पद ज्ञात करना है। तो a 9 हो जाएगा और a का मान हमारा कितना है 9, प्लस में n का मान हमारा कितना है 9 और माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा और d का मान हमारा कितना है माइनस का 4। कितना हो जाएगा, अब हमारा a 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रहने दीजिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर a 9 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 9। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब 32 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a 9 सबसे पहले तो माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म है। और 32 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 बचेगा। तो हमारे पास 9 पद ज्ञात हो गया। 9 पद कितना आएगा, माइनस का 23 आएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। a प्लस 1/a अब पूरे का स्क्वायर बराबर में है 8, तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दे दिए गए हैं और हमसे इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या कह दिया है, हमें ये दिए गए हैं। तो हमें दिया है a प्लस 1/a इस पूरे का स्क्वायर और बराबर में हम दे दिया है 8 दे दिया है। तो हमारे ये a प्लस b के स्क्वायर का सूत्र है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सूत्र लिख दे रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2ab, इतना हो जाएगा। ये हमारा एक सूत्र है। तो हम इसी सूत्र पर इसको बैठा देंगे। तो a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर का हमारा क्या है, तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2 और a के जगह पर हमारा a ही है और b के जगह पर 1/a है, तो 1/a हो जाएगा। इतना हो गया। अब बराबर में हमारा 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए a से a कट गया और हमारा इसको a का स्क्वायर हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा, जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा 8। इतना हो गया। अब हमारे देखिए यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और ये को 2 को जब इधर लाएंगे बराबर का इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 बराबर 8 माइनस 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और हमसे
ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान हमसे पूछा था, तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा।